कौड़ियों में कौन लुटा रहा था जम्मू कश्मीर? मतलब अगले कुछ मिनटों में आप आजाद भारत के सबसे बड़े मजहबी अतिक्रमण की साजिश से जुड़ी एक एक खबर को देखने जा रहे हैं। कैसे जम्मू में रोशनी एक्ट के नाम पर जमीन की मजहबी लूट की गई, जिसे अब कोर्ट ने भी, जी हां, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, असंवैधानिक। लेकिन वो प्लान था क्या? कैसे कानून की आड़ में जमीन पर कब्जा करने वाले उसके मालिक हो गए? क्या 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और 2001 में रोशनी एक्ट के बीच कोई संबंध है क्या? ध्यान से देखिए और समझिए जमीन जिहाद के अब्दुल्ला प्लान को। ये 1990 की जिहादी साजिश थी, जब कश्मीर हिंदुओं की रक्त भूमि बन गया। हजारों हिंदुओं के नरसंहार के बाद कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली हो गई और ये 2001 का साल था जब जम्मू में जमीन की मजहबी लूट से हिंदुओं से सबसे बड़ा छल हुआ। 1990 में कश्मीर से भगाए गए हिंदू जम्मू में भी विस्थापित ही रह गए और अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए चीन की मदद मांगने वाले अब्दुल्ला 2001 में रोशनी एक्ट ले आए। ये एक्ट जमीन पर मजहबी लूट की सबसे बड़ी साजिश थी, जिसका खुलासा जी न्यूज ने मार्च में किया था। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से करीब 90% लोग मुसलमान थे, मुस्लिम थे। आज हम आपको आंकड़े दिखाएंगे और ये आंकड़े शायद आपकी नींद को तोड़ देंगे। सवाल यह है कि अगर रोशनी एक्ट सिर्फ अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक वैध करने के लिए था, तो फिर हिंदू बाहुल जम्मू की जमीनों पर करीब 90% मामलों में सिर्फ मुसलमानों को ही कब्जा क्यों दिया गया? जी न्यूज की जमीन जिहाद की यह खबर सच के पैमाने पर खरी उतरी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट की आड़ में हुए इस 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है कि रोशनी एक्ट पूरी तरह से असंवैधानिक था। 2001 में रोशनी एक्ट के नाम पर अब्दुल्ला सरकार ने कानून बनाया और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को ही जमीन का मालिक बना दिया। अवैध कब्जा करने वालों को कौड़ियों के दाम जमीन बेच दी गई। हिंदू बहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें 90% मुसलमान थे। ये कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं किया गया, ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए नहीं किया गया। धर्म के आधार पर यह तय किया गया कि किसको यहाँ पे ज़मीन मिलेगी। और रोशनी कानून मात्र केवल एक हथियार था, लेजिस्लेटिव हथियार, जिस हथियार को इस्तेमाल करके यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया। कानून बना के यहाँ पे सरकारी ज़मीन ओवरवेलमिंगली एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी गई। जम्मू में जमीन की जरूरत उन लाखों हिंदुओं को थी जो कश्मीर में मुसलमानों की क्रूरता के बाद जम्मू के कैंप्स में रह रहे थे। लेकिन 1997 में कैसे जम्मू में विस्थापित हिंदुओं की बजाय मुस्लिम कॉलोनी बसाने की साजिश हुई और कैसे जम्मू में सरकारी और जंगल की जमीनों का जिहादी अतिक्रमण कराया गया, ये जी न्यूज आपको बताएगा। लेकिन पहले जानिए कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले को लेकर क्या कहा है। हाईकोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला सरकार के रोशनी एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने पहली नजर में इसे जमीन घोटाला माना है, जिसमें निजी लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर कौड़ियों के भाव में सरकारी जमीन के अतिक्रमण की इजाजत दे दी गई। कोर्ट ने इस जमीन घोटाले में सीबीआई को हर 8 हफ्ते में जांच रिपोर्ट के बारे में बताने को कहा है। सीएजी ने भी जी न्यूज के जमीन जिहाद की रिपोर्ट को प्रमाणित करते हुए रिपोर्ट में बताया है कि रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जमीन घोटाला हुआ और ये घोटाला 25,000 करोड़ तक का हो सकता है, जिसमें कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और धार्मिक आधार पर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।
मतलब आप सोचिए ना कि जमीन जिहाद की खबर दिखाए जाने को लेकर जी न्यूज पर क्या कुछ नहीं किया गया। जी न्यूज पर हमले की धमकियां दी गई, जमीन जिहाद का सच दिखाने पर जी न्यूज के खिलाफ एफआईआर की गई, जी न्यूज पर हमले की धमकियां दी गई। लेकिन अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी जमीन जिहाद यानी कि रोशनी एक्ट को असंवैधानिक माना है। मतलब सत्य के पैमाने पर जी न्यूज की खबर को सही माना। जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा जमीन घोटाला यह हाई कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा यह भी कहा कि जमीन कब्जे का कानून रोशनी एक्ट असंवैधानिक। यह हाई कोर्ट की मोहर। जो शुरुआत से जी न्यूज कह रहा था, जी न्यूज के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी, जमीन जिहाद का सच दिखाया तो एफआईआर से डराया गया, धमकाया गया। लेकिन अब तो हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि जमीन घोटाले में बड़े नेता अधिकारी और भूमाफिया शामिल। ये रोशनी एक्ट असंवैधानिक है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए लागू हुआ था रोशनी एक्ट 2001। रोशनी एक्ट हाई कोर्ट ने कहा 34 लाख कनाल जमीन मुफ्त में ट्रांसफर कर दी गई। हजारों करोड़ों का घोटाला, जमीन अतिक्रमण से 90% मुस्लिमों को फायदा मिला। ये धार्मिक एक तरीके से मजहबी अतिक्रमण था। ये जिहादी बिल्डर जो थे उनका खुलासा अब होगा। मार्च 2020 को जी न्यूज ने रोशनी एक्ट पर आपको बता दें खबर दिखाई थी, रोशनी एक्ट जमीन जिहाद को लेकर। हमारे साथ इस वक्त राजू केरनी इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि खबर की विश्वसनीयता बहुत जरूरी। रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर हैं, खबर की पुष्टि हम कर सकते हैं, और साथ ही एक्सपर्ट से हम लगातार बात कर रहे हैं। और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं 100% सही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। रोशनी एक्ट को हजारों करोड़ों का घोटाला बताया है। राजू केरनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, बता दीजिए हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, नंबर 1, और नंबर 2 ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है अभी, क्योंकि 2001 का ये रोशनी है। देखिए, अगर हम हाई कोर्ट की जजमेंट की बात करें तो हाई कोर्ट ने ये अपने आप में जम्मू कश्मीर में पहली बार सीबीआई की ऐसी इंक्वायरी होगी जो कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है सीबीआई को इसमें निर्देश दिए हैं कि वो हर 8 हफ्ते के अंदर जो है वो हाई कोर्ट को इस बारे में जो है वो जानकारी देंगे कि मामले में क्या प्रोग्रेस हुई है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट की तरफ से जो है हाई कोर्ट ने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोग भी शामिल हैं, उसमें ये डायरेक्शन दी है चीफ सेक्रेटरी को कि जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो हैं और उनके अंडर आने वाले 20 जिलों के जितने भी डीएम्स हैं वो सभी जानकारियां जो कि इस मामले में, चूंकि इस मामले में जो है कि जितने बेनिफिशरीज थे उन सभी के नाम जो थे वो हाईकोर्ट में जो है उनको सबमिट कर दिया गया था। और उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि सीबीआई जब भी जांच करेगी और जो कागजात सीबीआई को चाहिए होंगे वो डीएम्स और डिविजनल कमिश्नर जो है सभी कागजात जो हैं वो सीबीआई को जो है वो मुहैया करवाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते, असंवैधानिक कहा इस कानून को, इसे और कहा कि हजारों करोड़ 25,000 करोड़ का घोटाला। कानून को तो उन्होंने सिरे से ही इस कानून को जो है उन्होंने हाईकोर्ट ने ये सिरे से इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के असंवैधानिक है और उसके खिलाफ है। इसके साथ साथ जिन डीएम और की ये ड्यूटी लगाई है वो कागजात देंगे, उनको ये भी ये है डायरेक्शन दी है कि अगर इसमें कहीं पे आनाकानी की गई तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उनको सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी। इसके अलावा जो है अगर हम ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो आज भी हमने जो है उस पूरे इलाके का ठीक राजू, ग्राउंड सिचुएशन को लेकर आप गाँव में भी गए हैं, वो मैं आपसे सवाल लूंगा। एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, क्योंकि दरअसल ये कहा जा रहा है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि 90 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, कश्मीरी पंडितों का पलायन, मतलब हिंदू भगाओ, समझिए, पहले भगाए गए फिर 2001 में बसाए गए। मतलब जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार वो प्लान ए था और असल प्लान बी 2001 में लागू किया गया। हिंदू भगाओ, मुस्लिम बसाओ। क्या रोशनी एक्ट कानून की आड़ में प्लान ए पाकिस्तान था? क्या रोशनी एक्ट जम्मू में जमीन की मजहबी लूट की कानूनी साजिश थी? यानी कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जमीन जिहाद। रोशनी एक्ट कैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जमीन जिहाद था और कैसे जम्मू में धार्मिक आधार पर जनसंख्या बदलने की कोशिश हुई, इसे लेकर जी न्यूज आपको 2 सबसे बड़े सबूत दिखाने जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह 23 साल पुरानी 1997 की चिट्ठी है।
ये चिट्ठी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से लिखी गई थी। तब फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे। 3 अप्रैल 1997 को राजस्व विभाग के अंडर सेक्रेटरी ने जम्मू डिप्टी कमिश्नर को यह चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में जम्मू में एक मुस्लिम माइग्रेंट कॉलोनी बनाने के लिए 40 से 50 कनाल जमीन की पहचान करने के लिए कहा गया था, वो भी 10 दिन के अंदर। प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, जिसमें कश्मीर का मुसलमान जो है या मुसलमान इन जनरल जम्मू कश्मीर में मार्केट प्राइस से अधिक पैसा देके लैंड्स खरीद रहा है। तो एक सब्सिडी एक तरीके की दी जाती है कि जो अधिक पैसा आपने दे दिया खरीदने में, उसमें से 35% आपको पैसा वापस हो जाएगा। तो यू अल्टीमेटली बाय एट मार्केट प्राइस। लेकिन वो इस कॉलोनाइजेशन को फंड इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के जरिए किया जा रहा है। सोचिए 1990 में हुए कश्मीर के नरसंहार के बाद लाखों कश्मीरी पंडित जम्मू में दयनीय हालत में रह रहे हैं, लेकिन उनकी बजाय अब्दुल्ला जम्मू में मुसलमानों के लिए कॉलोनी बनाना चाहते थे। इस इलाके की ज्यादातर जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी। जम्मू में सरकारी और जंगल की जमीनों पर साजिश के तहत धार्मिक अतिक्रमण कराया गया और अब्दुल्ला की सरकार ने रोशनी एक्ट के जरिए अवैध कब्जा करने वालों को ही जमीन का असली मालिक बना दिया और यह कब्जा आज भी जारी है। जम्मू का ये बजालता इलाका है और रोशनी कानून की आड़ में इसी बजालता इलाकों में हजारों कनाल ज़मीन जो थी रसूखदार पॉलिटिशियंस और ऐसे लोगों ने जो है कब्जे में ले ली, ऐसे लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई जो लोग यहाँ पे रहते भी नहीं थे। उन लोगों ने ये ज़मीनें ले ली और उसके बाद ये ज़मीनें जो थी उन्होंने आगे जो है अपने जो है लोग जो थे, अपने जो भू माफिया था, उनको ये ज़मीनें दे दी और उन्होंने जो है सस्ते भाव में खरीदी गई ज़मीनें जो थी महंगे भाव में इन इलाकों में जो है, ये पूरे इलाकों में ज़मीनें जो है वो जो है लोगों को दे दी। अब जम्मू कश्मीर में जमीन जिहाद पर ये सरकारी विज्ञापन देखिए। 2015 में अखबारों में ऐसे विज्ञापन छपवाए गए। इस विज्ञापन में लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए प्लॉट उपलब्ध है। एक और विज्ञापन है जिसमें कहा जा रहा है कि 100% मुस्लिम आबादी के बीच प्लॉट उपलब्ध है। जम्मू में सिर्फ एक धर्म के लोगों को प्लॉट बेचने के लिए विज्ञापन दिए गए। यानी 1997 में अब्दुल्ला सरकार ने मुस्लिम कॉलोनी बसाने की जो शुरुआत की वो 2003 में लाए गए रोशनी एक्ट के नाम पर साजिश का अगला हिस्सा थी। जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक समाज के प्रति, एक समाज को जो ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि आप हर चारों तरफ से इस झंझट में पड़ जाए हमारे जम्मू कश्मीर से, जहाँ से जो दूसरे तबके के लोग हैं वो कहीं निकल ना पाए। इसमें जो पॉलिटिशियंस थे उनको ज़्यादा फायदा मिला, अपने फायदे के लिए उन्होंने किया। और वैली में हर एक जगह आप देख लीजिए, हम 30 साल से तड़प रहे हैं कि हमारी एनक्रोचमेंटें हटाई जाए और उसके लिए किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने आज तक कोई ऑर्डर नहीं निकाला। जी न्यूज़ की जमीन जिहाद की इसी खबर से तिल मिलाकर केरल में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन सोचिए कि देश के किसी और हिस्से में सिर्फ हिंदुओं के लिए जमीन या मकान का कोई विज्ञापन छप जाता तो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले फर्जी लोग क्या कर गुजरते। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष लोग जम्मू में कश्मीर के विस्थापित पंडितों का हक छीने जाने पर धृतराष्ट्र बने बैठे रहे। राजू केरली, जी मीडिया, जम्मू।